क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 15 ऐसे मनी मिस्टेक्स की जो आपको हमेशा गरीब बनाए रखेंगे। और अगर आप इस गरीबी से निकलना चाहते हैं तो इन मिस्टेक्स का बिल्कुल ऑपोजिट कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली क्वालिटी जो आपको गरीब रखती है वो है परफेक्ट कंडीशन का इंतजार। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो सोचते होंगे कि अगर मेरी सैलरी बढ़ जाएगी तो मैं इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा, लोन या फंडिंग मिल जाए तो बिजनेस शुरू करूंगा। लेकिन आपको ये समझना होगा कि लाइफ में परफेक्ट कंडीशन जैसी कोई चीज नहीं होती है। सिचुएशन वर्स्ट है तो वर्स्ट को ही बढ़ती बनाने की कोशिश करो, वरना मुबारक, आप परमानेंट गरीब रहने वाले हैं। खासकर ये मिडिल क्लास लोगों में अक्सर देखने में आता है कि वो अमीर दिखने के लिए महंगे महंगे फोन, अच्छे ब्रांडेड कपड़े, जूते और क्लासी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पैसा हो या ना हो, खुद को अमीर दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, अमीर दिखने की नहीं बल्कि बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपने गरीब दिखकर अमीर बनने का रास्ता पकड़ लिया ना तो आई गारंटी यू कि आप अपने ग्रुप में सबसे कामयाब होंगे। इसलिए डोंट ट्राई टू लुक रिच, ट्राई टू लुक पुअर सो यू कैन बी रिच। कबीर दास जी ने कहा है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। अब ये कहावत सुनी तो सबने होगी, लेकिन अपनी लाइफ में जो इसे अप्लाई करते हैं वही कामयाब होते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग तो कल वाली मेंटेलिटी में जी रहे हैं। मैं कल से उठूंगा, मैं कल से पढ़ाई करूंगा, कल से जॉगिंग करूंगा, कल से जॉब ढूंढूंगा, कल से इन्वेस्टमेंट सेविंग करूंगा। लेकिन ये कल तो कभी आता ही नहीं, और कल होने वाली चीज कभी हो ही नहीं पाती है। जो करना है आज कीजिए, ताकि आप भी पूरेस्ट पीपल के लिस्ट से बाहर आ सकें। अक्सर एक गरीब अमीर बनने की सलाह दूसरे गरीब से लेता है, ये सोचकर कि लाइफ में फेल होने का एक्सपीरियंस जितना इसके पास है उतना किसी और के पास नहीं होगा। लेकिन इट्स नॉट हेल्पफुल, क्योंकि जो वहां अमीर वाली पोजीशन पर पहुंचा ही नहीं है वो आपको वहां पहुंचने की सलाह भला कैसे ही देगा। तो ये गलती ना करें। सलाह लेनी है तो उस शख्स की लें जो वहां ऑलरेडी पहुंच चुका है या कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा है। अगर आपने थॉमस एडिसन के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एडिसन जब बल्ब का इन्वेंशन कर रहे थे तो वो 10,000 से भी ज्यादा बार फेल हुए थे, लेकिन फिर भी वो नहीं रुके। उल्टा उन्होंने ये कहा कि अब वो ऐसे 10,000 तरीके सीख चुके हैं जो बल्ब बनाने में हेल्प नहीं करेंगे, और इसके बाद वो कामयाब हो। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई काम नहीं हुआ तो उसे छोड़कर बैठ जाते हैं। लेकिन अपनी फेलियर से घबराकर बैठने की नहीं, बल्कि उससे सीखने की जरूरत है। अदरवाइज तो मुबारक हो, आप गरीब ही रहने वाले हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर काम पहले ही बार में सफल हो जाए। अगर मेरे पापा भी अमीर होते तो मैं भी कुछ कर लेता। अगर मेरे पास पैसा होता तो आज मैं भी कामयाब होता। अगर मुझे फंडिंग मिल गई तो मैं भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता। और ऐसे ना जाने कितने ही एक्सक्यूज हैं जो लोग देना शुरू कर देते हैं और अपने पेरेंट्स, सिचुएशन और इवन की खुद को भी ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर गरीबी से निकलकर अमीरी के रास्ते पर चलना है तो ब्लेम गेम से निकलें। आप सिचुएशन को कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं, ये सोचना होगा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं उसे छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि इससे ज्यादा फायदा उन्हें दूसरी चीज में मिलेगा, और अपना ट्रैक बदल लेते हैं। लेकिन ट्रैक बदलने से बेहतर है कि आप जिस चीज में लगे हुए हैं उसे नोटिस करें कि क्या वो चीज आपके लिए काम कर रही है। अगर नहीं तो बेशक आप अपना ट्रैक बदल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर सेम वर्क काम कर रहा है तो कोशिश कीजिए कि उसी में आप इतना डीपली घुस जाएं कि आज जिस काम का 1 घंटे के बदले आपको 1000 मिल रहा है, कल को उसी काम का सेम टाइम के लिए 10,000 मिले। लर्निंग एक ऐसी चीज है जो लाइफ टाइम तक कंटिन्यू रहती है, और अगर कोई ये सोचता है कि वो तो सब कुछ जानता है, उसे तो सब कुछ पता है, तो सॉरी टू से, लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है जो ना तो आपको लाइफ में सक्सेस होने देगी और ना ही आगे बढ़ने देगी। क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आता हो, बल्कि आपको सीखते रहना होगा। अपने सीनियर, जूनियर जिनसे मौका मिले, जैसे मौका मिले वैसे सीखना होगा। खुद में अपने आप को परफेक्ट समझना, राइट समझना सबसे बड़ी गलती है। सो डोंट डू दिस। आप कितना कमाते हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन उस कमाई में से कितना खर्चते हैं, कितना फालतू का खर्चा करते हैं, और एट द एंड
कितना सेव करते हैं वो मैटर करता है। अगर आप 10,000 की सैलरी में से 100 रुपए भी सेव नहीं कर रहे हैं तो आप कभी रिच बन ही नहीं सकते, बल्कि अमीर बनने के लिए प्रॉपर बजट की जरूरत होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत होती है, ताकि आप कितना, कहां और कैसे खर्च रहे हैं ये पता हो। ऐसे कितने ही लोग होंगे जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए कभी 100, 200, 250, 500 ऐसे छोटे मोटे ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि यही छोटे मोटे रोज के फालतू खर्चे महीने के हजारों और साल के लाखों बन जाते हैं, जिन्हें आप सेव करके सही जगह लगा सकते हैं। इसलिए अपनी इनकम को सही तरीके से खर्च कीजिए। ऐसे नहीं कि सैलरी 1 को आई और 10 को आप फिर से सोच रहे हैं कि 1 को सैलरी आएगी तब ये काम होगा। एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स। अगर आप किसी और पर डिपेंड हैं लेकिन पैसे नहीं मिले तो कोई नहीं भाई दे देगा, पापा दे देंगे, अरे मम्मी से मांग लूंगा, दोस्त तो है ना। अगर ऐसा ही एटीट्यूड आप भी रखते हैं तो ये चीज आपको कभी भी अमीर बनने नहीं देगी। एटीट्यूड हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट का रखिए। अपनी प्रॉब्लम को खुद हैंडल कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपनी हेल्प नहीं करेंगे कोई और भी आपकी मदद नहीं करेगा। हाँ, जरूरत पड़ी तो आपका फायदा जरूर उठा लेगा। आजकल ना लोगों ने अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया है। उस कंफर्ट जोन से लोगों को निकलना पसंद ही नहीं। एसी वाला ऑफिस चाहिए वरना काम नहीं करेंगे। अगर मन मुताबिक चीज हुई तो ठीक, वरना उन्हें डिस्कम्फर्ट होने लगता है। लेकिन दोस्तों, जब तक आप डिस्कम्फर्ट को अवॉइड नहीं करेंगे कामयाबी मिलना मुश्किल है। लेकिन हाँ, गरीबी में बना रहा जा सकता है। इसलिए खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालें और कोशिश करें कि ये मुझसे नहीं होगा, ये वाली लाइन अपनी लाइफ से शिफ्ट डिलीट कर दीजिए। अगर आप किसी और से किया हुआ वादा तोड़ते हैं तो उसका भरोसा आपसे उठ जाता है। सेम चीज आप पर भी लागू होती है। सुबह जल्दी उठने का अलार्म तो लगाया है लेकिन उठते नहीं, उल्टा अलार्म बंद करके दोबारा सो जाते हैं। मींस आपने खुद से किया हुआ वादा ही तोड़ दिया, जिस वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात सेव हो जाएगी कि आप खुद से किया हुआ वादा पूरा कर ही नहीं सकते। ऐसे में आप सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी ही नजरों में खोने लगते हैं और जो जैसे चल रहा है उसे यूं ही ऐसे ही चलते रहने देते हैं। इसलिए अगर पुअर से रिच बनना है तो खुद से किया छोटे से छोटा प्रॉमिस भी निभाएं। ये क्वालिटी अगर आपके अंदर है तो आप परमानेंट गरीब बनने की राह पर निकल चुके हैं। वो कहावत आपने सुनी तो होगी कि अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। इसलिए ऐसा मत कीजिए कि दोस्त ने कहा बिजनेस कर ले तो कर लिया, पार्टनर ने कहा जॉब कर ले तो जॉब कर ले। नहीं, कोई भी काम आधा मत छोड़िए। अगर शुरू किया है तो उसे अंत तक लेके जाइए, क्योंकि अधूरा काम आपका समय तो बर्बाद करेगा ही, साथ ही डिमोटिवेट भी करेगा। इसलिए जो कर रहे हैं उस पर कंसिस्टेंट रहिए। वर्ल्ड इज फेयर। एक मिस्टेक जो हम अक्सर करते हैं वो ये है कि हम सोचते हैं कि दुनिया बहुत अच्छी है, हम जो डिजर्व करते हैं वो हमें खुद ब खुद देगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये दुनिया बिल्कुल भी फेयर नहीं है। हाँ, मतलबी जरूर है। ये आपको वही देगी जो एक्चुअल में आपका है। फॉर एग्जाम्पल, जितना काम उतना पैसा और खत्म। आप चाहे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाओ, टाइम लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अपने हक के लिए आवाज उठाना सीखिए, अपने हक की चीज मांगना सीखिए, क्योंकि किसी महान इंसान ने कहा है कि यू डोंट गेट व्हाट यू डिजर्व, यू ओनली गेट व्हाट यू नेगोशिएट। मतलब आप जो काम करोगे वही आपको मिलेगा और दुनिया पूरी कोशिश करेगी कि जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको ना दिया जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कुछ ऐसा है कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। काम होता है, बस मैदान में कूदने की जरूरत होती है। यानी अगर आपको ये लगता है कि इस काम में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है लेकिन ये काम बिल्कुल कचरा काम है, तो बीच में अपने एटीट्यूड या मैं ये काम नहीं करूँगा, ये मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, ये वाला एटीट्यूड मत लाइए। अगर काम कचरा है तो भी कूद पड़िए और उसे इतने ढंग से कीजिए कि लोग आपको अपना आइडियल बनाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव हर साइड को अच्छी तरह से समझ लेंगे और कामयाब होंगे। और इसके लिए आपको माइंडसेट कुछ ऐसा बनाना होगा कि यार मैं ये काम आखिर तक करूंगा और ऐसा करूंगा कि लोग मुझसे सीखें। अगर माइंडसेट ऐसा नहीं है तो आप हमेशा गरीबों की लाइन में रहने वाले हैं। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो ऊपर जितनी भी बातें हमने बताई हैं उनका बिल्कुल उलट कीजिए, फिर देखिए आप कैसे गरीब की लाइन से हटकर अमीर बनने वाले हैं। अगर कोई डाउट है, सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।